दो आर्टिस्ट थे, एक के पास आईफोन था और एक के पास नॉर्मल 15,000 का फोन। तुम्हें क्या लगता है किसकी आर्ट रील्स बेस्ट होती होंगी? ऑब्वियसली तुम भी यही सोच रहे होगे कि जिसके पास आईफोन है उसी की रील अच्छी बनेगी, क्योंकि उसके पास अच्छी क्वालिटी का फोन है, एक्सपेंसिव फोन है। बट मैं तुम्हें बता दूं कि सबसे ज्यादा स्ट्रगल वही फेस कर रहा था, और उसके साथ साथ जिस इंसान के पास 15,000 का नॉर्मल फोन है उसकी वीडियोस बेस्ट थी। सिर्फ अच्छा फोन होना इनफ नहीं होता अगर तुम्हें लाइटनिंग, कैमरा एंगल और शूटिंग की टिप्स नहीं पता है। आई बेट इस वीडियो में तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें पता चलेंगी जिसके बाद तुम्हें भी लगेगा कि लिटरली मुझे एक्सपेंसिव फोन की नीड है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास भी यही फोन है और ये 15 to 18 की रेंज में ही है, और मैं इसी से अपनी लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, रील, पोस्ट, कैराउजल सब कुछ इसी से क्रिएट करता हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी विश्वकर्मा एंड वेलकम बैक टू आर्ट स्पॉट। तो सबसे पहले तुम एक नोटबुक ले लो, जैसा कि मैंने ले रखी है। उस नोटबुक पे तुम सारे पॉइंटर्स को लिखोगे जो जो मैं तुमसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बात करेंगे कैमरा की। जैसा भी फोन है तुम्हें उसे अपनी हाईएस्ट क्वालिटी में ही रिकॉर्ड करना है। स्टोरेज की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका मैं बेस्ट सोल्यूशन यही दूंगी कि तुम अगर रील्स क्रिएट करते हो, अगर न्यू क्रिएट करते हो, तो अपनी ओल्ड वाली वीडियोस की रॉ वीडियोस को डिलीट कर दो। एक्स्ट्रा एप्स मत रखो, एक्स्ट्रा इमेजेस मत रखो। ये मैं हर शूट से पहले डिलीट मारती हूँ, जैसे कि इस शूट से पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस को डिलीट मार दी है। सेकेंड थिंग, रही बात कैमरे की क्वालिटी की, तो तुम्हें बेस्ट क्वालिटी में शूट करना है। 1080 पिक्सल होता है, बट अगर तुम 4K में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे मेरे में 4K में रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है तो मैं उससे रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बट अगर तुम इंस्टाग्राम की रील्स के लिए शूट कर रहे हो तो 4K में रिकॉर्ड तुम कर सकते हो, बट उसको एक्सपोर्ट जब करोगे तुम एडिटिंग के बाद, तो 1080 पिक्सल पे ही करना, बिकॉज इंस्टाग्राम ज्यादा क्वालिटी वाली वीडियोस को भी लो क्वालिटी की बना देता है। तुम अपने फोन को 60 FPS पे रखोगे जब तुम ड्राइंग की रील्स रिकॉर्ड करोगे। I'm not talking about face videos. It's all about drawing videos, while drawing, क्योंकि 60 FPS पे वीडियोस स्मूथ हो जाती है, वो लैग नहीं करती है। जब तुम फेस वीडियोस रिकॉर्ड करोगे तो तुम 30 FPS पे रिकॉर्ड करो। 60 FPS और 30 FPS तो मैंने क्लियर कर दिया कब कैसे यूज करना है। बट एक चीज जो है, जो बहुत से लोग भूल जाते हैं, अपनी ड्राइंग की वीडियोस रिकॉर्ड करते टाइम एक्सपोजर का लॉक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक्सपोजर लॉक नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो में ब्राइटनेस ऊपर नीचे होते रहेगी और वो बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए कुल मिला के आपको एक्सपोजर लॉक कर देना है, और उसके बाद मैं कहूंगी थोड़ा ब्राइटनेस लो कर दीजिए। इससे ना काफी प्रोफेशनल फील आती है, वाइटनेस हट जाती है, हल्का सा कंट्रास्ट इफेक्ट आता है, एंड आई लव दैट। फोकस लॉक करने पर आपकी हैंड मूवमेंट होने के बावजूद भी ब्राइटनेस स्टेबल रहेगी, ऊपर नीचे नहीं हो। थर्ड थिंग, आपको सनलाइट में शूट करना है। आपको अपनी ड्राइंग को ना सनलाइट के सामने रख के उसको रिकॉर्ड करना है। बट अगर आपके पास सनलाइट नहीं है तो आप नॉर्मल एक रिंग लाइट भी ले सकते हैं, जैसा कि मेरा रूम ऐसा है कि जहाँ पर सनलाइट का कोई नामो निशान नहीं है, इसीलिए मुझे टेबल पे रिंग लाइट लगा के करना पड़ता है। क्योंकि लाइटनिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत ज़रूरी है, और लाइट को भी आपकी ड्राइंग के साइड में प्लेस करना है, सो दैट आपकी ड्राइंग पे ऊपर से लाइट हर जगह नहीं पड़नी चाहिए। एक तरीके से आती है, एक साइड से आती है, तो वो कंट्रास्ट देता है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। फोर्थ थिंग की बात करें तो ट्राइपॉड आई फील लाइक कि आपको बिगिनर है तो आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको, बट अगर आपके पास है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके पास नहीं है, मेरी तरह आप किसी चीज़ का यूज़ करके शूट कर सकते हैं, जैसे टेबल, बॉटल, टेप, या फिर किसी भी ऐसी भारी चीज़ का जिससे ऊपर आप जिसका हेल्प लेके आप शूट कर सकते हैं। इवन तो आप हैंड से भी शूट कर सकते हैं। आप जब ड्राइंग करके रील डालते हो तो आपको पूरा शॉट रिकॉर्ड नहीं करना होता है, आपको कुछ कुछ ग्लिम्स को रिकॉर्ड करना होता है और उसी को रिप्रेजेंट करना होता है एडिट के थ्रू, ठीक है। तो उन ग्लिम्स को आप फोन के थ्रू भी हैंड से कैप्चर कर सकते हैं। फिफ्थ थिंग, ऑडियंस का अटेंशन पाने के लिए जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्राइंग में, आपको उसे सेंटर में रखना, सो दैट जो भी वीडियो आपकी देख रहा है उसका अटेंशन ग्रैब हो सके। सेंटर में जो चीज़ होती है वो ज़्यादा ही ज़्यादा हाईलाइट होती है, तो इसीलिए अपनी मेन चीज़ों को सेंटर में रख, जो भी चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है आप उसे सेंटर में रखने की कोशिश कीजिए। सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज़ तो बहुत कम ही लोग करते हैं, कि वो क्या करते हैं कि इस वीडियो को जूम करके रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब हमें वाइड चीज़ें चाहिए होती है, हमारे पास होती ही नहीं है। बट इसके
ऑपोजिट में अगर आप वाइडली रिकॉर्ड करेंगे चीज़ों को तो आप उसको क्रॉप करके उसका छोटा सा पार्ट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पूरा वाइड रिकॉर्ड करिए, फिर अगर आपको उसके छोटे से पार्ट की ज़रूरत है या उसको क्रॉप करने की नीड है, आपको क्लोजअप शॉट्स देने हैं तो फिर उसके ऊपर आप क्रॉप कर सकते हैं। 7th ये चीज़ है कि मैं एक ही एंगल से सारी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग और आज के टाइम पे ऑडियंस का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो रखा है। तो अगर आप एक ही एंगल में एक ही तरीके से सारी वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे तो वो बहुत बोरिंग लगेगा। तो इसलिए मैं डिफरेंट एंगल से ये शूट करती हूँ। पहला मैं बताती हूँ कि मैं टॉप से शूट करती हूँ, क्लोजअप, साइड व्यू लेते हैं। फाइनल व्यू के लिए एक साइड ग्लाइडिंग व्यू है, ये मेरे को बहुत पसंद है। ये मैं मैक्सिमम वीडियोस में अपना यूज़ करती हूँ एंड रिजल्ट को दिखाने के लिए। 8th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब ये चीज़ तो मैं ऐसी बोलूँगी कि इतनी छोटी सी चीज़ है बट इससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अपने कैमरे के लेंस को हमेशा रिकॉर्ड करने से पहले क्लीन करो, मतलब भूलो मत। टिश्यू पेपर से आप अपने कैमरे के लेंस को क्लीन कर सकते हो, बहुत 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 ज़रूरी है ये टिप, तो मास्टर टिप है। अपने शॉर्ट्स को स्लोली रिकॉर्ड करना है क्योंकि देखो जब आप फास्ट रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हो तो वो बहुत ज़्यादा ही अनस्टेबल हो जाता है और किसी किसी के फ़ोन में ना एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मोड भी होता है, बट उससे थोड़ी क्वालिटी कम हो जाती है वीडियोस की, बट वीडियोस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लगती हैं। तो आई फील लाइक आपको वो ऑप्शन यूज़ करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10th थिंग ये कि अपने शॉट को रिकॉर्ड करने से 2 सेकंड पहले आप कैमरा ऑन करेंगे और शॉट को ख़त्म करने के बाद 2 सेकंड बाद कैमरा ऑफ करेंगे। इससे क्या होता है कि आपका शॉट कट नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा कैमरा पहले ऑन कर लेते हैं तो उससे आपका शॉट कट नहीं होता और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैं ऐसे करके कितने सारे शॉट्स कट कर चुकी हूँ, मैं आपको क्या ही बताऊँ, इसलिए आप ये मिस्टेक मत करिएगा। वीडियोस को एंगेजिंग बनाने के लिए मैं बोरिंग पार्ट्स को कट कर देती हूँ वीडियोस से, वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रखती हूँ, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प रखती हूँ, इससे काफ़ी लोग उन्हें पसंद करते हैं। वीडियो एडिटिंग के टाइम पे जूम इन, जूम आउट, ये सारी चीज़ें और की फ्रेम का ऐड करना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। इनसे भी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग लगती है। और उसके साथ साथ अगर आप अपने वॉइस ओवर का तड़का लगा देंगे, आप उसमें कुछ बोल देंगे तो लोगों का अटेंशन और बढ़ जाता है, लोग उसे देखना पसंद करते हैं। एक प्रो टिप मैं आपको बताऊंगी कैपकट की। कैपकट यूजर्स कैन रिलेट विद दिस। अगर आप ये फीचर यूज़ करते हैं कैपकट का तो मैं क्या करती हूँ कि मेरी वॉइस को फुल करके कैपकट पे एनहेंस कर देती हूँ। उसकी वजह से मेरी वॉइस क्वालिटी, मैं बताती हूँ, मेरी वॉइस क्वालिटी कुछ ऐसी से कुछ ऐसी हो जाती है, मतलब इतनी अच्छी हो जाती है ना कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मेरी आवाज़ मुझे खुद पसंद आने लगती है। ऑडियंस को ना वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, ये चीज़ें पसंद होती हैं, बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, एक स्क्रिप्ट और ये सारी चीज़ों से ये चीज़ें आगे नहीं हो सकती। एक्सपेंसिव चीज़ें, एक्सपेंसिव माइक, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं, बट फर्स्ट होता है वो आपकी स्क्रिप्ट, आपका आइडिया, आप किस तरह से अपनी आर्ट रील्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। इसीलिए आई विल से कि आप एक्सपेंसिव चीज़ों के पीछे ना भाग के अपनी स्किल्स पे वर्क करिए और नए नए क्रिएटिव आइडियाज ट्राई करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, दैट्स ऑल। एंड वन लास्ट थिंग, अपने फ़ोन का एरोप्लेन मोड ऑन कर देना रिकॉर्डिंग करने से पहले, सो दैट कोई भी कॉल आए या फिर कोई भी मैसेज आए तो इंटरप्ट ना। तो ऑनेस्टली एज आई फोकस ऑन दीज थिंग्स, मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं और इसीलिए मैं अपनी वीडियोस पे, कॉन्सेप्ट पे और सेटिंग्स पे ज़्यादा फोकस करती हूँ और उससे भी काफ़ी अच्छी रील्स क्रिएट हो जाती हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और या एडिटिंग के बारे में इसका पार्ट 2 चाहिए कि कौन कौन सी तरीके से आप अपनी वीडियोस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑडियंस के सामने, तो मेरे को कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे, तब तक के लिए बाय।